नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता सूची है उसके लिए जो है पूरे देश भर के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया था और इसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है, जो मसौदा है मतदाता सूची का, वो जारी कर दिया गया है। जो द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो मीडिया है उसको जानकारी देते हुए बताया कि द्वीपों में जो पिछले चुनाव में जो 2002 के हिसाब से, जो एसआईआर के हिसाब से जो नाम थे, उसके हिसाब से हमारे जो मतदाता सूची की जो पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि 3,10,404 कुल मतदाता थे। लेकिन जो ये एसआईआर के बाद जो अब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया गया, इसमें 64,000 से कुछ अधिक मतदाताओं के नाम अब शामिल नहीं हैं। यानी कि 64,014 मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो ताज़ा जारी किया गया है 2025 में, उसमें उनके नाम नहीं हैं। यानी कि जो कुल मतदाता है उनकी संख्या में बड़ी गिरावट आई है। पिछले चुनाव में 3,10,000 से अधिक मतदाताओं के नाम थे और अब 2,46,390 मतदाताओं के नाम इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल हैं। श्री एल कुमार ने यह बताया कि जिन लोगों के नाम नहीं है उनमें से 9,000 से अधिक डिसीज्ड हैं और ऐसे भी मतदाता हैं, मतलब 51,906 ऐसे मतदाता हैं जो कहीं और चले गए हैं और जिनका जो मैपिंग है वो अनमैप है, वो नहीं किया जा सका, या फिर वो एब्सेंट है, जिनका मैपिंग नहीं हो सका। 51,906 ऐसे मतदाता हैं जो कहीं और चले गए हैं या एब्सेंट है। इनके अलावा 2,917 मतदाता ऐसे हैं जो मल्टीपल एरिया में उनके नाम शामिल है। मतलब अब मैं अगर एक वार्ड नंबर 4 में रहता हूं तो वार्ड नंबर 4 में भी मेरा नाम है और वार्ड नंबर 10 में भी मेरा नाम है। तो ऐसे भी मतदाताओं की सूची में जो नाम थे वो सब हटाए गए हैं और ये हटाने के बाद जो टोटल जो कम हुए हैं 64,014 अब कुल जो मतदाता है, जो पिछले जो आंकड़ा था 3,10,000 के ऊपर का, उसमें से 64,000 से अधिक कम हो गए। अब जो मतदाताओं के नाम कम हो गए, जिनके जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है वो अगर जो देना है तो उसके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि वे ऐसे जो मतदाता हैं अब जो है 22 जनवरी तक जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है वो 22 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि जो मिसिंग है वो अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में डिक्लेरेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो 25,407 के नाम 2002 के एसआईआर के साथ मैप्ड नहीं हुआ और इन्हें अनमैप्ड घोषित किया गया है। इन्हें ऐसे जितने भी लोग हैं, जो 25,000 से अधिक जो लोग हैं जिनका अनमैप्ड हुआ है, इन्हें नोटिस दिया जा रहा है और 14 फरवरी तक इनकी सुनवाई भी होगी कि भाई क्या कारण है, क्यों नहीं आपका नाम शामिल किया गया, क्यों ना शामिल किया जाए, इस तरह के। और ये सीधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो मतलब जो एसआईआर का जो काम है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम देश भर में चल रहा है, इसमें से जो बोगस मतदाता है, जिनके नाम कई बार शामिल हो गए हैं, जो नहीं है, जो हमारे द्वीप समूह के नहीं है, ये भारतवर्ष के नहीं है, ऐसे कई मतदाता है। और ये सब जो सरकार का एक उद्देश्य है, उद्देश्य के साथ ही इस तरह का एसआईआर ये गहन चलाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर अंडमान निकोबार में भी चलाया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि 64,000 से अधिक मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। अब ये आगे देखने वाली बात है कि इसमें से कौन क्या है, कितने नाम, जो फाइनल लिस्ट जब जारी होगा, फाइनल इलेक्टोरल रोल जब आएगा, क्योंकि दावे, आपत्तियां, सुनवाई ये सब दर्ज होने के बाद जब फाइनल इलेक्टोरल रोल जो होगा, अंतिम मतदाता सूची जारी होगा, उसमें देखना है कि कितने मतदाता शामिल होते हैं या जो मौजूदा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया गया है वो बरकरार रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पिछले चुनाव में 3,10,000 और इस बार 2.5 लाख के आसपास कितने मतदाता कम हो गए। सोचने वाली बात है कि ये मतदाता कौन है और अब आगे क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।